नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। कोटा में 15 दिन में 6 कोचिंग स्टूडेंट्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ही दिन में 2 छात्रों ने फांसी लगाई। कल यानी बुधवार 22 जनवरी को एक ही दिन 2 कोचिंग स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है। नीट की तैयारी कर रही गुजरात की अशवा शेख और जेईई की कोचिंग ले रहे असम के एक छात्र ने बुधवार को कोटा में 2 घंटे के अंतराल में फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। अभी 2025 का पहला महीना जनवरी बीता भी नहीं है। इससे पहले कुल 6 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 2024 में कोटा में दर्ज किए आत्मदाह के केस 2023 की तुलना में काफी कम थे। 2023 में कुल 26 कोचिंग छात्रों ने जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जबकि 2024 में कुल 17 स्टूडेंट्स ने अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर ली थी। गणतंत्र दिवस पर इस बार सजने वाली झांकियां अलग ही चमक बिखेरेंगी। इस बार गीता, महाकुंभ, संविधान की झलक देखने को मिलेगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों की झांकी प्रदर्शित की जानी है। साथ ही इस बार पहली बार सेना के तीनों अंगों के संयुक्त झांकी में स्वदेशी अर्जुन युद्ध टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के साथ जमीन, जल और हवा में समकालिक अभियान के रूप में युद्ध की स्थिति का परिदृश्य भी प्रदर्शित किया जाएगा। 22 जनवरी बुधवार को महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह की सूचना से घबराए नीचे उतरे यात्री एक दूसरी ट्रेन के वर्तमान चपेट में आ गए, जिससे 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रेल मंत्रालय ने इस दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 5,000 रुपए की राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। महाकुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों को आवश्यक सुविधाओं और सूचना की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सुविधा के लिए बुधवार को एक नया चैटबॉट पेश किया गया है। 3 नई सुविधाओं से लैस एआई पर आधारित चैटबॉट का उद्देश्य श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। यह चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को 1 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग स्थलों, फूड कोर्ट और अस्पतालों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा। यह न केवल तीर्थयात्रियों को महाकुंभ का पूरा मानचित्र प्रदान करेगा, बल्कि गूगल मैप लिंक के साथ हर क्षेत्र के बारे में जानकारी भी देगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पहली पंक्ति में स्थान दिए जाने के बारे में पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, पीएम मोदी के विशेष दूत के साथ स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। जयशंकर ने कहा कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने ट्रंप प्रशासन के लगभग आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों से मिलने का अवसर मिला। विदेश मंत्री ने कहा कि साफ तौर पर सभी को रिश्तों को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी है। ट्रंप प्रशासन और भारत को एक विकसित देश की तरह देखता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। अमित शाह ने आज सबसे पहले 10:30 बजे अहमदाबाद के मेमनगर में गुजरात यूनिवर्सिटी मैदान में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान की ओर से आयोजित मेले का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुरेश भैयाजी जोशी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इसके अलावा शाह आज सूरत और अहमदाबाद में आयोजित कुल 8 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 651 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इससे पहले 1:30 बजे वो सूरत पहुंचकर दुमास रोड पर नवनिर्मित कैंसर अस्पताल और धर्मशाला का उद्घाटन करने के बाद जनता को संबोधित करेंगे। यूपी के प्रयागराज में कल कैबिनेट बैठक के बाद आज सभी संतों और आचार्य की सनातन बोर्ड को लेकर बैठक हुई, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर, महामंडलेश्वर बालकानंद महाराज और अन्य साधु संत मौजूद रहेंगे और सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सरकार पर दबाव बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। 11 बजे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, जिसमें बैठक में सनातन बोर्ड को लेकर लिए गए निर्णयों को बताया जाएगा।
दिल्ली में आज बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, जिनमें प्रमुख सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाएं करेंगे। दोपहर 3:30 बजे उनकी किलाड़ी में पहली सभा होगी। उसके बाद 5 बजे करोल बाग और शाम 6 बजे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में तीसरी जनसभा करेंगे। बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की एक टीम बनाई है। इसमें यूपी और बिहार के 100 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और सांसद और असम बीजेपी के प्रभारी द्विवेदी को इसका संयोजक बनाया गया है। टीवी के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, अभिनेता राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को एक पाकिस्तानी मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में राजपाल यादव ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा ने भी इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई है। ईमेल में दावा किया गया है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। अंबोली पुलिस ने राजपाल यादव की पत्नी की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 351 क्लॉज 3 के तहत FIR दर्ज की है। कपिल शर्मा को मेल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु बताया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1950 में इसी दिन हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पहले जारी बयान में चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर अब 99.1 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले वर्ष लोकसभा के समय यह संख्या 96.88 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने बताया कि 18 से 29 आयु वर्ग के 21.7 करोड़ युवा मतदाता है और मतदाता लिंगानुपात में 6 अंकों की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 948 से बढ़कर 2025 में 954 हो गया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।